स्टार्ट है ना। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं पुनीत गौतम देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद। साथियों, मैं हूं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पर पर्यावरण को लेकर के काफ़ी जागरूकता एक अभियान का आयोजन हो रहा है। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको समीक्षा संवाद टीवी के माध्यम से आपको तमाम वक्तागणों के वक्तव्य। जय भीम नमो बुद्धाय। हमारा यहाँ विषय है कि हम जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं पेड़ लगाने के ऊपर। तो जागरूकता तो सरकार भी ऐसे अभियान काफ़ी चला रही है, पेड़ बचाओ, तरह तरह के अभियान सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं और पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। तो उसमें अन्य संगठन द्वारा ऐसे प्रयास करने की क्या आवश्यकता यहाँ पड़ रही है? देखिए, सरकार बहुत सारे कार्य करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अवेयरनेस फैला रही है तो पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ लग नहीं रहे। लेकिन ये है कि अगर टाइम टू टाइम ऐसे अगर हमारी एनजीओ, कोई भी एनजीओ अगर इस तरीके के कार्य करती है तो ये एक लोगों के लिए रिमाइंडर के तौर पे होता है कि हाँ, हमें पेड़ लगाने चाहिए। मेरा नाम संजना सेजवाल है, मैं जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन से हूँ और आज यहाँ पे जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत एनजीओज आ रखे हैं और अलग अलग स्टेट से भी लोग आ रखे हैं, बिहार से, पंजाब से, छत्तीसगढ़, लखनऊ, इंदौर, यहाँ से भी यहाँ पे जंतर मंतर पे आज बहुत सारी एनजीओज इकट्ठी हो रही है। तो सबका मकसद यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला सके कि लोग यहाँ पे पेड़ लगा सके, और पेड़ सिर्फ लगाना नहीं, उसकी पूरी रक्षा करना, उसको पानी देना। क्योंकि आजकल अगर छोटा बच्चा भी कोई होता है ना जो स्कूल में जाने लग जाता है, उसको भी पता है कि पेड़ क्या करता है, पेड़ पे फल उगते हैं, उनको भी पता रहता है कि सेब कहाँ उगता है, पेड़ पे उगता है। तो हम इतने बड़े हो गए हैं, इस एजुकेशन का फ़ायदा क्या हुआ जब हम एक पेड़ लगा करके उसकी रक्षा नहीं कर सकते और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं लगा सकते, तो हमारी एजुकेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि अपनी रक्षा की बात की, हमने भी तमाम ऐसे संगठन देखे हैं, सरकार भी ऐसी पेड़ लगा देती है पर उनका जो है संरक्षण नहीं कर पाती। वो पेड़ तमाम लगते हैं पर वो बच नहीं पाते, वहीं पर सूख जाते हैं। उसका कारण सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उसकी देखरेख नहीं करते। सिर्फ मैं कह रही हूँ ना कि मैंने जैसा अभी पहले कहा कि पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है, उसकी पूरी देखरेख करना। जब हम उसको पौधा लगाते हैं छोटा सा, जब हम उसको बीज डालते हैं, वो धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, तो हमारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो पेड़ हरा भरा ना हो जाए हम उसका साथ ना छोड़ें। जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हमें परवरिश देते हैं, संस्कार देते हैं, तो वो हमें आधा अधूरा नहीं छोड़ते, वो हमारी पूरी मरते दम तक हमारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर चलते हैं। तो हमें भी एक पेड़ की जिम्मेदारी इसी तरीके से निभानी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपका जो यहाँ पर जंगल बचाओ अभियान है, उस पर आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने यहाँ पे जिस तरीके से किया है कि सब लोग यहाँ पे अपने एक एक पेड़ लेकर आए हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ लाए हैं। शायद लोगों ने इस तरीके के नाम सुने भी नहीं होंगे, जैसे सिंदूर का पेड़ है, जो एक अनोखा पेड़ है कि सिंदूर का पेड़ सुनने में नहीं आता, लेकिन वो लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ के लोग ऐसे हैं जो इस एनजीओ में अभी यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, वो लोग अपने साथ बीज लेकर भी चलते हैं कि अगर वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दूसरी जगह से दूसरी जगह पे, तो वो अपने वहाँ पे ना बीज डालते हुए चलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौधा तो उग ही जाएगा। जब बारिश होगी उसमें पानी डल जाएगा, तो वो अपना कार्य तो पूरा करके चलते हैं और आसपास जो वो पेड़ लगाते हैं वो तो अलग ही है। तो आप पौधे लगाने से ये तो नहीं कि वो अपना उग जाएगा, उसकी देखभाल भी करनी होती है। बारिश हर सीजन नहीं होता बारिश का, पौधों के लिए पानी दिन रात चाहिए होता है, तो उसके लिए कैसे काम होगा? बिल्कुल, देखिए ये हमारा काम है। अगर हम अपने घर के पास पेड़ कोई भी लगाते हैं, पौधा जो हम उगाते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी देखभाल करते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पेड़ लगा करके छोड़ देना चाहिए, नहीं, ये हमारा फर्ज नहीं है। हमारा फर्ज ये है कि अगर हम कोई भी पौधा उगा रहे हैं तो हम उसकी पूरी की पूरी देखभाल करें, उसमें पानी डालें, और ये हमारी खुद की एक सोच होनी चाहिए, हमारा एक फर्ज होना चाहिए कि हम एक पेड़ लगाएं और उसकी पूरी देखभाल करें। देखिए, कोई आपके दिमाग में आके रातों रात ये बात डाल कर नहीं जाएगा कि हाँ तू सुबह उठेगा और तुझे पेड़ लगाना है, नहीं,
ये हमें खुद एक जिम्मा लेना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी एक फर्ज समझना पड़ेगा, जब ही कुछ एक आगे स्टेप होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, जन कल्याण भूमि जो आपका फाउंडेशन है उसमें आपकी क्या भूमिका और किस तरह से कार्य कर रहे हैं आप? मैं अपनी फाउंडेशन में एक अध्यक्ष के तौर पे हूँ। मेरे पिताजी राजेश सेजवाल, वो उसके संस्थापक हैं। और हमारी एनजीओ सिर्फ एक पेड़ उगाने के ऊपर काम नहीं करती, हम सिर्फ एक वृक्षारोपण के ऊपर काम नहीं करते हैं। हमारी एनजीओ बहुत सारे काम करती है, जैसे कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनका रेस्क्यू करके, उनकी मेडिकेशन करके और अपने पास उनको रखना, उनकी देखभाल करना, खाना पीना करना। और हमारे पास अभी 50 से ऊपर डॉग्स हैं और काऊ है, कैट्स हैं, जिनकी हम देखभाल करते हैं। उनको हम छोड़ नहीं देते कि हमने अगर जहाँ से उसे उठाया है हम उसे वहीं वापस छोड़ दें, नहीं, ये हमारा फर्ज हमें कहता ही नहीं है। उसके बावजूद जो हम एजुकेशन के लिए करते हैं, जो रोड पे जो बच्चे सामान बेचते हैं इधर उधर घूम के, हम उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद उनकी पूरी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उनका खाना पीना करते हैं। ऊपर से कोरोना काल में जिस तरीके से कितने सारे लोग ऐसे थे कि जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, तो हमने उनका अंतिम संस्कार भी किया है, उनको फ्री प्रोवाइड की है लकड़ियाँ कि क्रिमेशन ग्राउंड में हमने लकड़ियाँ भी फ्री प्रोवाइड की हैं। सर्दियों के टाइम पे हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गर्मियों के टाइम भी हम सेम यही काम करते हैं। कोविड के टाइम पे हमने खाना वाना भी बहुत बांटा है। तो हमारा एनजीओ सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा एनजीओ काम करता है। JKBM फाउंडेशन के नाम से इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, एवरीथिंग, एवरीवेयर वो हमारा। तो जैसा कि आपने बताया आप अभियान चला रहे हो, तो आज का जो आपका ये मूवमेंट है इसको आपने प्रदर्शन का रूप क्यों दिया, नाम क्यों दिया प्रदर्शन का? देखिए, प्रदर्शन का रूप हमने इसलिए दिया क्योंकि जब तक लोग इकट्ठा नहीं होते तब तक मेरे ख्याल से कोई जागरूकता नहीं फैलती। एक इंसान की तो आजकल कोई रोड पे खड़े होकर सुनता तक भी नहीं है जब तक इकट्ठे ना हो। अभी आप देख लो, अगर कि रोड पे एक जना खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, कोई नहीं सुनेगा उसकी, लेकिन जहाँ पे 10 लोग इकट्ठा होकर लड़ाई करने लग जाए ना, वहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उसको देखेंगे कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए इकट्ठा होना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, एक उंगली में ताकत नहीं होती है, लेकिन जब वो मुट्ठी बनती है तब उसमें ताकत होती है। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी ऐसे चर्चा की है पर्यावरण को लेकर, उनको तो लाखों लोग सुनते हैं। देखो, लाखों लोग सुन के एक कान से निकाल देंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसको कान में डालें तो सही। ये हमारा फर्ज है। अब वो कितना सोचता है, कितना करता है, इसका जिम्मा हम नहीं ले सकते। हम सिर्फ अपने बारे में कह सकते हैं कि हाँ, हम ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे, और हम जब तक करेंगे जब तक लोग अच्छे तरीके से कार्य नहीं करने लग जाते। हमारा ये काम है, हम करें। अब तक आपने ऐसे कितने जंगलों में काम किया है जिन पेड़ पौधों को बचाया है? जैसे तमाम ऐसे जंगल हैं वहाँ पर पेड़ों की कटाई होती है इलीगल, तो अपने कितने ऐसे प्रयास किए अब तक? देखिए, हमारे लाडो सराय के पास बहुत सारे जंगल है जिनमें आसपास हमने बहुत पेड़ लगाए हैं, और हमारे खुद के वहाँ पे भी जो पेड़ पूरा नष्ट हो रहा था उसको अच्छे से काट के उसको दोबारा से हमने उगाया है, और वो अच्छा हरा भरा भी हुआ है। और आसपास उसके हमने जालियाँ बांधी है कि कोई इसको तोड़ ना सके, कोई गिरा ना सके। उसको रोज पानी देकर आते हैं, पापा मेरे रोज सुबह उठ के पानी देकर आते हैं सारे पेड़ों में। और कभी कभी नगर निगम को भी बोल देते हैं कि प्लीज इनको पानी प्रोवाइड कर दो, क्योंकि हमेशा जो दूर दूर है वहाँ पर भी हम बाल्टी लेकर के नहीं जा सकते। जो थोड़ा दूर है वहाँ पे हमें हेल्प चाहिए ही होती है। सर, आपका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आपने पीछे लिख रखा है कि हमें कोयला नहीं, हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, पर्यावरण चाहिए, तो कोयले के बिना तो ना बिजली है ना कुछ, तो कोयला भी चाहिए हमें, तो जरूरी है कोयला भी जीवित रहने के लिए। हाँ, कोयला जरूरी है, लेकिन जैसा कि आविष्कार हुआ था कोल का, तो लग रहा था कि ये जरूरत है, लेकिन आज वो अभिशाप बन गया है। ठीक है, जिस प्रकार इसका दोहन किया जा रहा है प्रकृति का, वो आज अभिशाप बन गया है। उसकी वजह से आज जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है, जिस प्रकार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है। तो क्या आप कोयले का बहिष्कार करना चाहते हैं एकदम से आप? नहीं, मैं बहसकार नहीं करना चाहता। जैसे क्लाइमेट के लिए, जैसे कि डेवलप कंट्री है, तो वो क्या है ना कि कोयला हम लोग जैसे कि 2030 तक ये है कि कोल कम उसका यूज करके, और जैसे पवन बिजली का इस्तेमाल करके, और अदर कंट्री जो डेवलप कंट्री है तो वो डोनेशन इंडिया को दे, जिससे हम लोग कोल को कम यूज करें, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। तो अभी तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं कि कोयले की भी कमी भारत के अंदर पाई जा रही है।
कोयला भी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए कोल ख़त्म होता जा रहा है। जो एक्चुअली में जो ये पेड़ हैं, पेड़ों द्वारा ही जो ये कोयला जो संरक्षित हुआ था, बरसों लग जाते हैं इस कोल को संरक्षित करने में और बरसों लग जाते हैं इसको निकालने में भी। लेकिन जैसे ही पता चला कि हम ये ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट पहल कर रही है कि ये कोल को रोका जाए और जो खनन हो रहा है उसको कहीं तक कम किया जाए। सबसे पहले तो मैंने मंच से नेपाल जी सर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया जो हमारे से कदम मिलाकर आप लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू। और जो पर्यावरण का है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज पर्यावरण को है ना हम लोग विनाश करते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता जा रहा है। आज कभी जो मई में जो जून जुलाई में जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो आज आपको अप्रैल से मई में दिखाई दे रहा है। ये सब पर्यावरण की वजह से हो रहा है और हम सबको पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए आज यहाँ पे करीब 70 संगठनों ने मिलकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सरकार को सचेत करना है कि हमें पर्यावरण बचाना है। क्योंकि सरकार जो है वो सिर्फ अभी किताबों में अपने पर्यावरण को बचाती है, ज़मीनी स्तर से कार्य नहीं कर रही है। अगर वो कार्य करती भी है तो वो पूरा सफल नहीं हो पा रहा है। तो सर, जैसे कि आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार तो कहीं ना कहीं ये प्रयास करती है, दिखाती भी है कि हम जो है पर्यावरण को बचा रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाती है, वो दिखाती है, ऐसा फोटोग्राफी है दिखाती है उस चीज़ को, तो आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? सर, पर्यावरण पे इसलिए सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो डाटा देते हैं आज आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो वो नहीं मिलता है। वो पेड़ लगा के जाते हैं और उसके बाद अगले दिन से उसको देखने भी नहीं आते हैं और वो पेड़ सूख जाता है और वो लगाने से अच्छा है कि ना लगाएं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं सर। तो जैसे कि आपने बताया कि आज जो आप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपके जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था पोस्टर में, वहाँ पर लिखा था अभियान, पर्यावरण अभियान, तो इसमें आपको ये देना क्यों पड़ा कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ना ही आपका ये प्रदर्शन लगा कोई कि पर्यावरण को लेकर कोई प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ पर संकेत नहीं दिखा? नहीं, आपने देखा होगा यहाँ पे 70 संगठनों के लोग आए हुए हैं और अपने तरीके से सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो योजनाएं बनाते हैं उसमें योजनाओं में उसे क्रियान्वयन करने के लिए या फिर उसको सही रूप से कार्य करने के लिए सही दिशा में कार्य किया जाए। जो भी पौधे लगाते हैं उसकी देखरेख के लिए भी योजना बनाए, सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं, उसको देखरेख की योजना भी बनानी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि जो हमने पेड़ लगाए हैं उसका सर्वेक्षण करना चाहिए, उसका मतलब ऑडिट होना चाहिए कि हमने जितने पेड़ लगाए हैं क्या वो सुरक्षित हैं। पर ऐसा नहीं होता है और आज कहीं भी आपको पेड़ नहीं दिखेगा। सरकार डाटा देती है, फोटोग्राफी देती है कि हमने आज 5 करोड़ पेड़ लगा दिए, पर वो 5 करोड़ पेड़ है कहाँ, उसका देखना भी तो चाहिए ना। तो आज ज़रूरत है कि हम सबको मिलकर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए, उसमें जो NGO है उनको सरकार सौंपे और एक जो मानक है पर्यावरण का उस पर वो कार्य करे। तो जैसे कि आपने बताया कि सरकार पेड़ पौधे लगा तो देती है पर उनको जो है संरक्षण नहीं देती, वो जैसे पानी वगैरह हो गया, उनकी देखभाल होगी हर तरीके की, तो क्या NGO ये काम करते हैं कि वो पेड़ पौधे लगा के उनका संरक्षण करते हैं, पानी पौधे जो भी उनकी जो प्रक्रिया होती है बढ़ाने के लिए, वो चीज़ करती है NGO? हाँ जी, जो NGO है जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग कम पेड़ लगाते हैं पर उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे जीवित रखें। उसमें हम लोग किसी न किसी की ड्यूटी लगा देते हैं अपने संगठनों के माध्यम से कि भाई आपको आज जब आप फ्री हो उसमें पानी डाल के आए। तो इस तरह से हम लोग जो पेड़ लगा रहे हैं उसको हम मतलब योजनाबद्ध से उसे तैयार भी कर रहे हैं, उसको जीवित भी रख रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा आपके पोस्टर में एक जगह लिखा था कि हमें कोयला नहीं, हमें जो है पर्यावरण को सुरक्षित करना है, ऐसे कुछ स्लोगन लिखे थे वहाँ पर। तो कोयले से तो बिजली है और तमाम तरह की हमें जो है आज के टाइम में ज़रूरत है, तो क्या आप कोयले का यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं साफ तौर पर? नहीं, हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको कोयला की ज़रूरत है, आप यूज कीजिए, पर जिससे कोयला बनता है उसको लगाने की भी जिम्मेदारी तो आपको है ना। तो सरकार वो काम नहीं कर रही है, इसलिए हम मना कर रहे हैं कि आप जो है वो कोयला का यूज कीजिए पर उसके साथ हरियाली पे भी कार्य किए, क्योंकि लकड़ी से ही कोयला बनता है और जब लकड़ी ही नहीं रहेगा, पौधे ही नहीं रहेंगे तो आप कोयला कहाँ से बनाएंगे। तो सर, जैसे कि यहाँ पर आप 70 संगठन आपने बताया कि पर्यावरण को लेकर आप बचाव के लिए यहाँ पर जो अभियान चला रहे हैं, और सरकार को क्या आप संदेश यहाँ से देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो योजना बनाते हैं उसमें आप जो भी आप एक मानक तय कीजिए कि जो भी NGO या जो भी इस कार्य को करेगा, अगर वो पेड़ को जीवित रखता है तो 5 साल बाद या 4 साल बाद हमको उसके हिसाब से उसको हम पुरस्कार
देंगे या पुरस्कृत करेंगे या किसी तरह का प्रोत्साहन राशि देंगे। इससे वो जो है काम करेंगे आगे लोग। हाँ, जिससे क्या होगा कि लोगों में एक प्रेरणा भी होगी, जागरूकता भी होगी और वो मन लगा के कार्य करेंगे और उस पेड़ की सुरक्षा भी करेंगे। आपका नाम क्या है सर? राजेश। तो आप मतलब क्या करते हैं? मैं वैसे टीचर हूँ, डांस टीचर हूँ और मैं भी इस कार्य में शामिल हुआ क्योंकि आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि पर्यावरण में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारी क्लासेस में भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती जा रही है। दिन पे दिन आपको हॉस्पिटल में हर एक तरह की हर बीमारी में आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं चलते रास्ते में। आज के टाइम में गर्मी इतनी होती है कि लोग कहीं जाना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, घर से निकलना नहीं पसंद करते ये गर्मी, क्योंकि ये फरवरी मार्च अप्रैल की जो टाइमिंग है इस टाइम में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि लोगों को 2 महीने की छुट्टियाँ पहले स्कूलों में पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम पे 2 महीने भी कम पड़ते हैं। तो सर जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर कि जंगल बचाओ जैसे काफ़ी स्लोगन आपने लिखे हुए हैं, तो आपके नज़रिए से किस तरीके से जंगल को बचाया जा सकता है इस टाइम? अभी बचाने का ये तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने घरों पे छत के ऊपर या बालकनी में पेड़ों को लगाना ज़रूरी है कि अगर आप हर घर में से अगर 10 पेड़ भी लगाते हैं तो पर्यावरण को हम बचाया जा सकता है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अमित कुमार है। तो अमित जी जैसे कि यहाँ पर तमाम संगठन जो एकजुट हुए हैं आज के दिन, और यहाँ पर देखने को मिला कि सभी लोगों की जो है रणनीति जो एक ही है और सोच सबकी एक ही है पर्यावरण को लेके, तो क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कमी कर रही है पर्यावरण बचाने में, या कहाँ कमी आपको दिखती है इसमें? मैं यहाँ पर जो गलतियाँ देखूँगा वो दोनों पक्ष की हैं, सरकार की भी है और हम जो जनमानुस है हमारी भी, क्योंकि कुछ गलतियाँ हमारी ये हैं कि अगर हम पौधे लगाते हैं या अपना घर कहीं बना रहे हैं तो वहाँ जो भी पौधे हैं उनको काट के और अपना आलीशान मकान तो बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आने वाले समय में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं आज से कुछ समय पहले की बात करूं तो पहले समय में जितने भी हम अगर बीमार होते थे औषधियों के द्वारा ही हमारा उपचार किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ क्या होगी सारी औषधियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम क्या इंग्लिश दवाइयों पे अंग्रेजी दवाइयों पे निर्भर हो चुके हैं। तो मैं यही एक गुजारिश मेरा ये रहेगा सरकार से, जिस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम में हमें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो बच्चों को एक पर्यावरण से संबंधित उनका एक अलग से सिलेबस तैयार किया। अभी भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, काफ़ी सालों से पढ़ाया जा रहा है पर्यावरण की किताब? नहीं, पर्यावरण की किताब पढ़ाई जाती है लेकिन उसके ऊपर जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वो नहीं करवाया जाता। अगर प्रत्येक स्कूल में हर क्षेत्र के स्कूल में बच्चों को एक पौधा लगवा के उसकी देखरेख के बारे में, उसका कैसे पालन पोषण किया जाता है, कैसे वो वृक्ष उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या उससे हमें बेनिफिट्स होंगे, अगर ये सब चीज़ें बताई जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसा कि आपने बताया प्रैक्टिकली, तो ये तो हर स्कूल में देखने को मिलता है सरकारी की हर साल जो है बच्चों से पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं जगह जगह जाके, तो उसमें क्या वो लगवाए जाते हैं सिर्फ कह के चलें, अगर सरकारी स्तर पे उसको डाटा दिखाने के लिए लगा दिया जाता है, उसके बाद ना उसकी देखरेख होती है ना ही उसको सही ढंग से सिंचाई किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो पौधा मुश्किल से 10 से 15 दिनों में मर जाता है। तो उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर पौधे लगा भी रहे हो तो बड़े वृक्ष लगाएं ताकि उसमें मेहनत कम करना पड़े हमें और उसका देखरेख ध्यान से अच्छे तरीके से किया जा सके। एक अच्छा सा पर्यावरण का प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करें सभी के लिए, और जो भी एनजीओज हैं साथ जुड़ के हर जगह हम प्लांटेशन भी करते हैं और अलग अलग वेबिनार कॉन्फ्रेंसेस या वर्चुअल या जूम के द्वारा हम आयोजन करते हैं। यहाँ पे जो जंतर मंतर में आयोजित पर्यावरण आंदोलन है उसके समर्थन में यहाँ पे आ गए, जो पर्यावरण संबंधित संरक्षण करने के लिए माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी और अपने पर्यावरण मिनिस्टर को निवेदन यहाँ पे हम दे देंगे। तो पर्यावरण संरक्षण करना ये अपनी हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें पर्यावरण के संबंधित जो विषय है जैसे स्कूल से लेके छोटे बच्चों तक जागरूकता निर्माण करके हम बच्चों को भी जैसे पर्यावरण से संबंधित उनको जागरूकता फैला सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा, आप सभी हम सब मिलके हर साल अपने जन्मदिन या कोई भी अच्छा जैसे खुशी का माहौल होगा उस दिन हम पेड़ लगा के एक अच्छी तरह सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सर एक सवाल है कि जैसे कि लिखा है आपने कि जंगल बचाओ अभियान, तो जंगल को आखिर खतरा किससे है, सरकार से या किसी व्यक्तिगत सोच से? या इस
इसमें जैसे जिम्मेदारी सरकार की भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है और हम भी इसमें जिम्मेदार। खतरा किससे है? जंगल को खतरा किससे आके समझ रहे हैं? अभी जैसे सीमेंट जंगल बढ़ रहा है, जैसे हम देखते हैं कि पेड़ काट के वहाँ पे अभी आपने शिमला कुल्लू मनाली देखा होगा, पूरा पहाड़ उसको डिमोलिश किया है, वहाँ पे बड़े बड़े सीमेंट जंगल खड़े होते हैं, पेड़ कहाँ से आ जाएंगे? तो ऐसे गर्मी तो बड़े भी ऑटोमेटिकली करेगा। तो इसका जैसे कि आपने बताया शिमला वगैरह जम्मू का आपने उदाहरण दिया कि वहाँ पर पेड़ पौधों को काट के एक अच्छा बीच बना दिया, तो यहाँ पर किसकी गलती आप देखते हैं, सरकार की देखते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी की? अरे यही तो सरकार तो क्या कर रहे हैं, जो परमिशन देगी तभी होता है, हम जाके खुद कोई बिल्डिंग तो डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबल जो लोकल लेवल के अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं क्योंकि वो परमिशन नहीं देना चाहिए। जैसे हम बांधे के एक जंगल है जहाँ पे हम वो जैसे ग्रीन जोन जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई बाहर से आके कोई बिल्डिंग भी नहीं बनाना चाहिए, या ऐसे भी हम एक एक्ट बना सकते हैं जिससे कि ठीक है हमने आपने एक बिल्डिंग बना दिया है, उसका बदले आप वहाँ पे 100 पेड़ लगाओ, ये हम कर सकते हैं। तो आपका मतलब प्रोजेक्ट जो सरकार देती है कहीं ना कहीं तो सरकार इसको नज़रअंदाज करती है पर्यावरण को, और ऊपर से सरकार फिर ऐसे कई सारे दावे करती है टीवी मीडिया में कि हम पौधे लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार जो प्रोजेक्ट को पास करती है पेड़ पौधे को कटवा देती है। जैसे अभी आपने देखा है बहुत सारा, अभी मैंने रिसेंटली केदारनाथ विजिट किया है 3-4 दिन पहले, देखा कि जो नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पे मिट्टी जैसे जो पत्थर होते हैं उसको क्रशिंग किया जाता है, पहाड़ के पहाड़ उसको डिमोलिश किया जाता है, ये गलत है क्योंकि उसके बदले आप पेड़ भी तो नहीं लगा रहे। हमें एक सरकार तो कहती है पेड़ पौधे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं वो कागजात में दिखाते हैं हमने कितने लगाए, लेकिन एग्जैक्टली कितने लगाए कोई पता नहीं। तो वीडियोग्राफी भी दिखाती है टीवी मीडिया पे लगा रहे, उसके बाद क्या होता है, कोई देखता भी नहीं, वो पेड़ लगा, पानी कौन देना चाहिए उसे? अब पेड़ ऐसे लगाना चाहिए, छोटे पेड़ जो होता है 1 फीट के पेड़ है तो कभी उगते नहीं है, कम से कम 10 से 12 फीट वाला पेड़ आप लगाओ ना तो वो प्रॉपर। मैंने अभी हैदराबाद भी विजिट किया है, जो रिंग रोड पे देखा मैंने, इतना ग्रीनरी डेवलप किया उन्होंने, एक इतने 42 टेम्परेचर में भी इतना ग्रीन है वहाँ पे, ये मेंटेन किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है। ऐसे ही हर लोकल अथॉरिटी प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो ये सब पॉसिबल है। तो क्या जैसे कि आपने बताया कि सरकार पेड़ पौधे लगाती है पर पानी नहीं देती उसमें, तो क्या आप पेड़ पौधे लगाते हैं जगह जगह रास्तों में, तो पेड़ पानी देते हैं आप उसमें? ये सर हम देना चाहिए, लोकल अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी चाहिए। सपोज मेरे घर के सामने सरकार ने पेड़ लगाया होगा तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं पानी देना चाहिए, क्योंकि सरकार हर जगह वॉच नहीं करेगी, हर जगह जाके देखेगी नहीं कि ये क्या हो रहा है, तो अपने नियर बाय सपोज 1-आधे किलोमीटर भी कहीं होगा हम खुद कर सकते नहीं सर देखो ये लिखा है अपने पर्यावरण को मिलकर स्वच्छ। 1 मिनट भैया ये क्या है, टोपी हो जाएंगे ये होती भी तभी आ रही है जब हम पेड़ के नीचे ले पॉजिटिव सोचिए सब